एक दौर था, एक खूबसूरत और रंगों से भरा हुआ शहर था, जिसे लोग रंगों का शहर कहते थे। उस शहर में हर चीज रंगीन थी। घर, सड़कें, दरखत, खिड़कियां, हती की बादल भी हल्के हल्के रंगों में मुस्कुराते नजर आते थे। उस शहर के लोग कहते थे कि यहाँ के रंग खुशी बिखेरते हैं और जो भी उस शहर में आता है, इसका दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। उसी रंगों के शहर में एक लड़का रहता था, जिसका नाम रयान था। रयान उम्र में छोटा था, मगर अक्ल में तेज था। उसकी आंखों में चमक और बातों में शोखी थी। रयान को हंसना हंसाना बहुत पसंद था, मगर उसकी सबसे बड़ी आदत शरारत थी। वो शरारत करता था, मगर उस नीयत से कि सब हंसें। सुबह जब रयान स्कूल जाता तो रास्ते में रंगीन दीवारों को देखकर सीटियां बजाता और दिल ही दिल में सोचता कि आज कौन सी नई शरारत करनी है। स्कूल पहुंचकर वो कभी घंटी वक्त से पहले बजा देता, कभी दोस्तों के बस्ते बदल देता और कभी तख्ता सियाह पर मज़ाहिया शक्लें बना देता। क्लास में बच्चे जोर जोर से हंसते, कोई तालियां बजाता और कोई रयान को देखकर कहता कि तुम तो कमाल हो। उस्ताद भी कभी मुस्कुरा देते और नरमी से कहते कि रयान, पढ़ाई के साथ साथ शरारत को थोड़ा कम भी किया करो। रियान ये बात सुनकर मुस्कुरा देता और दिल ही दिल में सोचता कि मैं तो बस सबको खुश कर रहा हूं। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रियान यूं नहीं घूमते घूमते स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में जा पहुंचा। ये लाइब्रेरी कम इस्तेमाल होती थी और वहां खामोशी बहुत गहरी थी। किताबों की पुरानी अलमारियों के दरमियान उसे एक मोटी सी किताब नजर आई, जो बाकी किताबों से जरा मुख्तलिफ थी। उसके सरोरक पर हल्की सी चमक थी। रियान ने किताब उठाई और उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ा, रंगों की जादुई किताब। जैसे ही रियान ने किताब खोली, इसमें से हल्की हल्की रंगीन रोशनी निकलने लगी। रियान की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने किताब में लिखी एक सत्र पढ़ी और हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। अचानक क्लास का तख्ता नीले रंग में बदल गया। एक दोस्त सब्ज हो गया और खिड़की के पर्दे गुलाबी नजर आने लगे। बच्चे पहले चौंके, फिर जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा यह तो जादू है और किसी ने कहा दोबारा करो। रियान को लगा कि यह सब बहुत मजे का खेल है। उसने दोबारा हाथ हिलाया और रंग और फैलने लगे। अब वो जादू स्कूल की दीवारों से निकलकर सड़कों तक पहुंच गया। गाड़ियों के रंग बदलने लगे और दुकानों के बोर्ड चमकने लगे। शुरू में लोग हंसे, तस्वीरें बनाए, मगर थोड़ी ही देर में गड़बड़ शुरू हो गई। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनका असल रंग किया है। कुछ बच्चे उलझन में उधर उधर देख रहे थे। इसी दौरान एक छोटी सी बच्ची सड़क के किनारे खड़ी आसमान को देख रही थी। इसकी आवाज में उदासी थी जब उसने कहा कि मुझे मेरा पहला सूरज वापस चाहिए। ये अल्फाज रियान के कानों में गूंज गए। उसने पहली बार अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। रियान ने उर्द-गर्द देखा। मुंसी अब कम हो चुकी थी और परेशानी बढ़ रही थी। उसका चेहरा संजीदा हो गया। उसने किताब को मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता से बंद कर दिया। रियान सबके सामने खड़ा हुआ और भरी आवाज में कहा कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने सोचे बगैर ये सब किया। लोग खामोशी से उसे देख रहे थे। किसी की आंखों में नाराजगी थी और किसी की आंखों में उम्मीद। रियान ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर रंग खुशी बांटते हैं तो उन्हें परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए। अचानक आसमान पर हल्की सी रोशनी फैली और एक खूबसूरत कौस क़ज़ह नमूदार हुई, जिसकी रोशनी ने पूरे शहर को ढांप लिया। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज अपने असल रंग में वापस आने लगी। सूरज फिर से चमकने लगा और शहर की रौनक लौट आई। लोगों के चेहरों पर सुकून आ गया और बच्चों की हंसी वापस आ गई। रियान खामोशी से खड़ा ये सब देखता रहा। इसके चेहरे पर एक नई सी संजीदगी थी। इस दिन के बाद रियान ने शरारत को हंसी तक महदूद रखा और अपनी समझदारी से दूसरों की मदद करने लगा। रंगों का शहर पहले की तरह रंगीन था, मगर अब इन रंगों में रियान की समझ भी शामिल हो चुकी थी।